नमस्कार। आज हम बात करेंगे जीके दुबे बुक से 2.17 क्वेश्चन नंबर एक्सरसाइज क्वेश्चन। तो इसमें ये कर्व दिया गया है जिसमें टॉर्क है एक्स एक्सिस में और जो स्पीड है वो है वाई एक्सिस में। तो इस तरह से हमारा जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक टॉर्क है वो एक्सप्रेशन बनाया गया है। तो ये डेफिनेटली हमारा सिंक्रोनस स्पीड होगा। ये हमारा इस तरह से पॉजिटिव क्वाड्रेंट और ये है हमारा फर्स्ट क्वाड्रेंट और ये सेकंड क्वाड्रेंट में ये एक्सप्रेशन दिया गया है। और दूसरा दिया गया है TL1 इस तरह से है जो कि A और B इंटरसेक्शन पॉइंट में क्रॉस करता है, एंड TL2 जो कि C एंड D इंटरसेक्शन पॉइंट में क्रॉस करता है। इसमें पूछा गया है कि ये जो ABCD है इसमें से कौन सा स्टेबल है और कौन सा अनस्टेबल है। तो स्टेबिलिटी का क्राइटेरिया क्या है? रेट ऑफ चेंज ऑफ लोड टॉर्क विद रिस्पेक्ट टू स्पीड शुड बी ग्रेटर देन रेट ऑफ चेंज ऑफ मोटर टॉर्क विद रिस्पेक्ट टू स्पीड। यानी लोड टॉर्क जिस रेट से स्पीड चेंज होने से बढ़ता है और मोटर टॉर्क जिस रेट से बढ़ता है, लोड टॉर्क उससे ज़्यादा होना चाहिए, तब वो स्टेबल है। अगर मोटर टॉर्क ज़्यादा हो जाता है, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोटर टॉर्क इज़ मोर, तो ये अनस्टेबल कहा जाएगा। तो अगर हम टी को वाई एक्सिस में लेते हैं और ओमेगा को एक्स एक्सिस में ड्रॉ करते हैं, इसको हम रीड्रॉ कर सकते हैं, नहीं तो डायरेक्टली भी सॉल्व कर सकते हैं। तो इसको रीड्रॉ किया, जो टॉर्क एक्स एक्सिस में था उसको हमने वाई एक्सिस में ले लिया और ओमेगा को एक्स एक्सिस में ले लिया, ताकि हमें लाइन से मालूम पड़ जाए। जैसे ये TL है तो इस लाइन से मालूम पड़ गया कि इसका स्लोप है 0, और ये TL1 है तो इसका स्लोप मालूम पड़ गया कि इसका स्लोप नेगेटिव है, -20 डिग्री हो गया सपोज़, और ये है तो ये 0 डिग्री हो गया। ठीक है, जैसे हमारा पॉइंट A को ले लेते हैं, यहाँ पर हमने A पॉइंट लिया, तो यहाँ पर जो dTL/d ओमेगा है वो है नेगेटिव, करेक्ट, माइनस में। तो यहाँ पर जैसे हम पॉइंट A ले लिए, उसके यहाँ पर हम स्लोप देखते हैं, तो यहाँ पर dTL/d ओमेगा है -20 लेट अस से, और जो dTm/d ओमेगा है वो 40। कैसे? A पॉइंट पर जो मोटर टॉर्क है उसका स्लोप अगर देखा जाए तो 40 डिग्री हो गया, और जहाँ पर लो टॉर्क है उसका स्लोप देखा जाए तो -20 डिग्री। तो ये तो सही नहीं है, तो -20 इज़ नॉट ग्रेटर, तो ये अनस्टेबल हो जाता है। B पॉइंट में लेते हैं। B पॉइंट में अगर जो TL है वो तो -20 है, राइट, तो -20 इतना रहा, और जो TM है वो इस तरह है, तो ये हो गया -60, तो -20 इज़ ग्रेटर देन -60, सो ये स्टेबल हो गया। वैसे पॉइंट नंबर C को लेते हैं। पॉइंट नंबर C में जो स्लोप है TL वो 0 डिग्री है, और जो मोटर टॉर्क है उसका स्लोप है -60 डिग्री, तो 0 इज़ ग्रेटर देन -60, तो स्टेबल हो गया। पॉइंट नंबर D, जो TL है TL2 उसका स्लोप है 0 डिग्री, पर जो मोटर टॉर्क है उसका स्लोप है 60 डिग्री, तो 0 इज़ नॉट ग्रेटर देन 60 डिग्री, सो ये अनस्टेबल हो गया, राइट। सो यहाँ पर दो अनस्टेबल हो गए, ये दोनों नॉट पॉसिबल नहीं है, गलत हैं, तो अनस्टेबल हो गए, और बाकी दो हैं वो स्टेबल हो गए। इस तरह से हम समझ में आया कि अगर लोड टॉर्क और मोटर टॉर्क उनके स्टेबिलिटी कैसे डिपेंड करती है, कि उसमें हमने चेक करना पड़ता है dTL/d ओमेगा, अगर वो ग्रेटर है dTm/d ओमेगा तब ये स्टेबल ऑपरेटिंग पॉइंट है। धन्यवाद।